Welcome back to Learner's Ladder channel. So friends, today we are going to start the 6 kind of pronoun. आज हम pronoun का 6 kind स्टडी करेंगे. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने प्रीवियस वीडियो में pronoun के 5 kinds कवर कर लिए हैं और वो kinds कौन कौन से थे? Personal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun. And today we are going to start the 6 kind of pronoun which is demonstrative pronoun. So आइए चलिए देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहले तो जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आप देख रहे हैं ये एक वर्ड से बना है जिसका मीनिंग है डेमोन्स्ट्रेट। और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज की तरफ संकेत करना, इशारा करना या प्रदर्शित करना। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं, आपके सामने बहुत सारे पेन पड़े हैं और आप पॉइंट आउट करके बोलते हैं दिस इज माई पेन, ये वाला मेरा पेन है। आपको कोई चीज चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप क्या बोलते हैं आई वॉन्ट दैट वन, मुझे वो वाली चीज चाहिए। तो आपने क्या किया, पॉइंट आउट किया ना। तो वो ही प्रोनाउन वर्ड्स जो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हीं को ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं हम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग्स दे स्टैंड फॉर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऐसे शब्द होते हैं जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। किन चीजों को पॉइंट आउट करते हैं? वो जिस किसी भी पीपल या जिस किसी भी थिंग के लिए उन्हें यूज किया जा रहा है। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, दिस इज माई पेन। सो यहाँ पे जो ये दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि ये इस पेन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ना, इस पेन को बता रहा है, इस पेन के संकेत दे रहा है। ठीक है, तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। सी, this, that, these, those, such are the examples of demonstrative pronoun. ये demonstrative pronoun के examples हैं। This means ये है, that means वह है, these means ये, those means वे और such means ऐसे। ठीक है, for example, this is your toy. This means ये है। this हम तब लगाते हैं जब कोई एक चीज हो और हमारे पास हो, तो this is your toy. यह है आपका टॉय है, ये आपका खिलौना है। तो हमने क्या किया, दिस से हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, इस टॉय को इंडिकेट किया ना कि ये वाला आपका टॉय है। सेम वे में दैट इज माई हाउस, वह घर मेरा है, तो हमने हाउस को इंडिकेट किया कि वो वाला घर मेरा है ना। ऐसे ही हम दीज के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। दीज सब यूज करते हैं हम जब एक से ज्यादा चीजें हो और हमारे पास हो। जैसे दिस एक चीज हमारे पास, ऐसे ही दिस की प्लूरल फॉर्म दीज, एक से ज्यादा चीजें और हमारे पास। अगर मुझे यहाँ पे बोलना हो टॉयज की क्वांटिटी ज्यादा हो और टॉयज मेरे पास हो, तो मैं क्या बोलूंगी, दीज आर योर टॉयज। ऐसे ही अगर ये जो दैट इज माई हाउस है, दैट हमने इसलिए लगाया क्योंकि घर एक है और दूर है, सो दैट इज माई हाउस। अगर हाउसेस की नंबर जो है वो ज्यादा हो जाए एक से, तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर माई हाउसेस। ऐसे ही सच मीन्स होता है ऐसे। सच भी हम इंडिकेट करने के लिए ही यूज करते हैं। जैसे आई लाइक सच काइंड ऑफ बुक्स, मुझे इस तरीके की किताबें पसंद हैं, तो हमने सच ऐसी, हमने इंडिकेट किया कि इस तरीके की है ना। तो सच भी हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ही यूज करते हैं। सो आई होप आपको दिस, दैट, दीज, दोज और सच के यूजेस क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको इनमें दिस, दैट, दीज, दोज में डिफरेंसेस बताती हूँ। ये मैं आपको एक बार दिस, दैट और दीज, दोज का यूज बता देती हूँ। जो दिस और दैट वर्ड है ये सिंगुलर के लिए यूज होते हैं और जो दीज और दोज वर्ड हैं ये प्लूरल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे है दिस इज योर टॉय, यहाँ पे दिस यूज किया है ना, दैट मीन्स की टॉय एक है। दैट यूज किया है, दैट मीन्स टॉय एक है। अगर मोर देन वन होते तो हम दीज या दोज यूज करते हैं। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि कहाँ पे हम दिस, कहाँ पे दैट, कहाँ पे दीज और कहाँ पे दोज यूज करते हैं। ओके, यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज, हमें इन चारों के यूज देखने हैं। ठीक है, कि हम इन्हें कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहली बात, दिस का हिंदी मीनिंग होता है यह है। ठीक है, यह हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज सिंगुलर हो और हमारे पास हो। अभी फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलिए कि जो आपको डैश दिखाई दे रहा है ना, ये हम है। ठीक है, और ये जो पेन है ये सिंगुलर है और ये हमारे पास है ना, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, दिस। तो हम इसे बोलेंगे यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। जब कोई चीज एक हो और हमारे पास हो तब हम दिस यूज करते हैं। ठीक है, अब ये लाइन मान लीजिए हम है और ये पेन कहाँ है, हमसे दूर है ना। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दैट। दैट का हिंदी मीनिंग होता है वह, और दैट यूज करते हैं हम जब कोई एक चीज होती है और हमसे दूर होती है। ओके, सेम वे में THESE दीज मीन्स ये, जब कोई चीज एक से ज्यादा हो और हमारे पास हो, ये प्लूरल फॉर्म होती है दिस की। सो यहाँ पे देखिए ये लाइन मैंने क्या कहा था, ये लाइन हम है, आप ये मान के चलिए, और ये बॉल्स हमारे पास है।
है ना। तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर माई बॉल्स, ये मेरी बॉल्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे था दैट इज योर्स, ये पेन तुम्हारा है, ये पेन दूर था, सिंगुलर था और दूर था, तो हमने यहाँ पे दैट यूज किया। बॉल्स एक से ज्यादा है और हमारे पास है, तो हम क्या यूज करेंगे, दीज। अब ऐसे ही अगर बॉल्स हमसे दूर हो जाएं तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर योर बॉल्स, वे आपकी बॉल्स हैं। तो दिस मीन्स यह है एक के लिए, और जब चीज पास हो दैट मीन्स वह एक चीज के लिए जो दूर हो। दीज मीन्स ये जब चीजें एक से ज्यादा हो और हमारे पास हो, और दोज जब चीजें एक से ज्यादा हो और हमसे दूर हो। तो दिस की प्लूरल फॉर्म दीज है और दैट की प्लूरल फॉर्म दोज है। सो आई होप कि आपको दिस दैट दीज दोज के यूजेस में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप इजीली इनको यूज कर सकेंगे। सपोज दैट अगर ये पेन मेरे पास है, मुझे बोलना है यह एक पेन है, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज अ पेन। या मुझे बोलना है यह मेरा पेन है, तो दिस इज माई पेन। अगर यही पेन मुझसे दूर चले जाए, तो ये एक चीज है और हमसे दूर हो गई, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज माई पेन, वह मेरा पेन है। अगर मेरे पास एक से ज्यादा पेन हो, चाहे 2, 3, 4, चाहे 100, 1000 कितने भी हो, एक से ज्यादा मतलब वो प्लूरल हो गया। तो अगर एक से ज्यादा चीजें हैं मेरे पास है, तो मैं क्या यूज करूंगी, दीज। और अगर वही चीजें एक से ज्यादा मुझसे दूर चली जाए, तो मैं क्या यूज करूंगी, दोज। ओके, सम अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हमें सीखने हैं। डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस देखते हैं। देखिए, दिस इज माई हाउस। जब कभी भी हमें जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, जो वर्ड डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है यानी कि संकेत दे रहा है, जैसे यहाँ पे दिस, यह किस लिए यूज हुआ है, इंडिकेट करने के लिए ना। तो जब कभी भी वर्ड ऑफ इंडिकेशन या वर्ड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन जो है उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिखे, तो वहां पे जो आपका ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है वो प्रोनाउन होगा। जैसे देखो दिस के बाद इज लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो दिस है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। क्योंकि जो प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं, हमने पढ़ा है कि प्रोनाउन वर्ड्स नाउन के प्लेस पे आते हैं, है ना। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा था दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, ठीक है। यहाँ पे भी इंडिकेट ही किया है, देखिए दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। इंडिकेट हमने यहाँ पे भी किया है, जो ये दिस है ये भी डेमोन्स्ट्रेशन का ही वर्ड है। दिस इज ऑल्सो अ वर्ड विच इज डेमोन्स्ट्रेटिंग हियर, ये भी एक ऐसा ही शब्द है जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए दिस के बाद आपको हाउस दिख रहा है, मीन्स नाउन आ गया। सो जब कभी भी आपको ऐसा मिले कि आपको इस वर्ड के बाद नाउन दिखे, तो वो जो वर्ड है वो वहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। छोटा सा पॉइंट और है जो हमें ये देखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स जो होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्ड्स, वो कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दैट एंड दोज मे बी यूज्ड समटाइम्स टू रेफर टू ऑल दैट वॉज सेड अर्लियर। जो दैट और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, उन्हें हम कभी कभी इसलिए भी यूज करते हैं ताकि जो भी कुछ हमने बात ऊपर कही है उसको हम रेफर कर सकें। जैसे अभी एक और चीज हम इसके बारे में पहले देख लेते हैं। इट इज यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ प्रीसीडिंग नाउन। ये जो दैट और दोज वर्ड है, इनका हम यूज इसलिए भी करते हैं ताकि हम जो प्रीसीडिंग नाउन है, जैसे कि हमने जो भी सेंटेंस कहा है उसमें जो नाउन पहले हम यूज कर चुके हैं उसको दोबारा से हम उसको रिपीटेशन ना करें, वो दोबारा से रिपीट ना हो, इसलिए हम उसके प्लेस पे दैट और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। ये देखिए कैसे। द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड एन इंटरेस्टिंग स्पीच। प्रधानमंत्री ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पीच डिलीवर की, स्पीच दी, ठीक है। अब देखिए, मैनी पीपल डिड नॉट लाइक दैट। बहुत सारे लोगों को वह पसंद नहीं आई। यहाँ पे जो ये वह है, ये क्या है, इस वह ने किसका प्लेस लिया है, इंटरेस्टिंग स्पीच जो दी गई थी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती मैनी पीपल डिड नॉट लाइक द इंटरेस्टिंग स्पीच, बहुत सारे लोगों को वो इंटरेस्टिंग स्पीच पसंद नहीं आई, तो वही वाला नाउन दोबारा से रिपीट होता, वही स्पीच दोबारा आ जाती है यहाँ पे सेंटेंस में। तो उस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने उस प्रीसीडिंग नाउन को हटा के उसके प्लेस पे दैट और दोस को यूज करते हैं। सो स्पीच जो थी वो सिंगुलर है, इसलिए हमने दैट यूज किया है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम दैट और दोस का जो यूज है वो प्रीसीडिंग नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए भी करते हैं। सो नाउ आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को 2-3 टाइम्स देखिए, आपको वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो अब हम प्रोनाउन के नेक्स्ट काइंड के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
तब तक आप सारी वीडियोस को अच्छे से देखें और समझें। ओके, बाय बाय।